नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस बूस्टर हब में। और आज हम लोग पॉलिटी के भाग 2 का नागरिकता आर्टिकल 5 टू 12 है, उसे डिस्कस करेंगे। सभी के सभी प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर लिए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? भारत में नागरिकता भाग 2 से लिया गया है। भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कितने आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक में। आर्टिकल 5 से 11 तक में लिए गए हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक में। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ। भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं दिया गया है? तो संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म का भी है, वंशानुगत भी है, पंजीकरण से भी है। विभाजन की जो बात है, विभाजन द्वारा नागरिकता प्रदान करने का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो नागरिकता प्राप्त करने का इसमें से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो विभाजन द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में 5 तरीके हैं जिससे हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह भारत में कितने वर्षों से सामान्य रूप से रह रहा हो? तो भारत में वो लगभग 7 वर्षों से। कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे मिनिमम 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है, एनआरसी का पूरा नाम क्या होता है? तो एनआरसी का नाम होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी का पूरा नाम होता है। ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एनआरसी का पूरा नाम क्या है, एनआरआई का पूरा नाम क्या है, ओसीआई का क्या है, ओवरसीज इंडियन। ऐसे ना कि किस देश की तिहरी नागरिकता है? तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। भारत की नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में नागरिकता से वंचित करने का अधिकार आपके होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के पास है, और उस पर जो विधि या कानून बनते हैं वो संसद बनाता है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन में किन धर्मों को शामिल किया गया था? नागरिकता संशोधन 2019 का जो हुआ था उसमें लगभग 3 देश के 6 धर्म थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। जो हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनर थे उनको भारत में नागरिकता दे दी गई थी 2019 के अधिनियम के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कौन से देश थे? अभी हमने पीछे बताया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देश थे जो जिनके 2019 द्वारा जिनको वहाँ पे रहने वाले 6 धर्म के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई इनको नागरिकता दे दी गई। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता किसके आधार पर नहीं दी जाती है? तो भारत में नागरिकता जाति के आधार पर नहीं दी जाती है। भारत में नागरिकता जाति के आधार पर नहीं दी जाती है। एक विदेशी भारतीय नागरिक अधिनियम के तहत किस स्थिति में नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो प्रकटीकरण द्वारा। ये प्रश्न एमटीएस में पूछा गया था। एक विदेशी भारतीय नागरिक अधिनियम के किस स्थिति में नागरिकता प्राप्त कर सकता है? प्रकटीकरण द्वारा। प्रकटीकरण क्या होता है कि किसी देश में आप जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, लगभग 10-12 वर्ष तक रहते हैं और वहाँ पे कुछ अच्छे काम होते हैं, वहाँ की भाषा का, जिस देश में आपको नागरिकता मिल रही है वहाँ की भाषा का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये सब वहाँ के थोड़े से शर्तें हैं, उस देश की थोड़ी सी शर्त होती है, उन्हें आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती है। 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार देता है? नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार आपको अनुच्छेद 11 देता है। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। भारत के संविधान में नागरिक शब्द पहली बार किस अनुच्छेद में आया था? तो अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 में नागरिक शब्द पहली बार आया था। 16वां क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता वापस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भारत की नागरिकता वापस लेने की प्रक्रिया को समाप्ति कहा जाता है। आप नागरिकता को 3 प्रकार से जिसे लिया जा सकता है। एक होती है समाप्ति, जो भारत सरकार कर देगी। एक होता है वंचित करना, जो भारत सरकार कर देगी। एक होता है त्याग, जो आप खुद छोड़ देंगे। तो 3 प्रकार है, त्यागना, वंचित होना और समाप्ति। समाप्ति है जो नागरिकता से वापस लेने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता से संबंधित विवाद किस न्यायालय में सुलझाए जाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन से नागरिक फंडामेंटल राइट्स की दावा कर सकते हैं? तो केवल भारतीय नागरिक कर सकते हैं जो अपने भारत देश के नागरिक होंगे। हालांकि विदेशियों को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में कवर कर चुके हैं। आप जाइए और वहाँ पे मौलिक अधिकार का वीडियो देखिए, उसमें कवर है।
CAA 2019 के अनुसार नागरिकता के लिए शरणार्थियों को भारत में कितने वर्ष रहना होता है? तो शरणार्थियों को भारत में 5 वर्ष रहना है। 2019 के अनुसार शरणार्थियों को भारतवर्ष में 5 वर्ष रहना है, यानी कि भारत में नागरिकता प्राप्त करनी है तो 2019 के अनुसार 5 वर्ष रहने पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनर धर्म के लोग हैं, जो 6 धर्मों के लोग हैं, वो आते हैं तो उन्हें 5 वर्ष के दरमियान ही नागरिकता दे दी जाती है। वैसे अगर सामान्य तौर पर देखा जाता है 7 वर्ष का टेन्योर होता है। किस देश के नागरिक को OCI कार्ड जारी नहीं होता है? तो OCI कार्ड किस देश के नागरिक को जारी नहीं होता है? तो पाकिस्तान के नागरिक को OCI कार्ड जारी नहीं होता है। OCI ओवरसीज इंडियन कार्ड जो होता है वो पाकिस्तान के नागरिक को जारी नहीं होता है। GS बूस्टर आप फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय पे और भी अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। GS बूस्टर हब नाम है चैनल का। 20 क्वेश्चंस जो नागरिकता से संबंधित थे और सभी के सभी प्रीवियस ईयर और अन्य एग्जामों में पूछे गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।